हेलो क्यूटीज़, अब है माई पोसाइडन का एपिसोड 2। जैसा कि फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में दिखाया था, एनफी को पानी में डाल दिया था और उसके पीछे पीछे ये हाई भी उसमें कूद जाता है और एनफी को बचा लेता है। बट इस बीच में क्या होता है कि जो उसका लॉकेट था ये हाई का, वो भी पानी में गिर जाता है। तो वो एनफी देख लेती है कि उसका लॉकेट पानी में गिर गया, वो पानी के अंदर ही सब चल रहा है ये सब कुछ, और वो पानी में ही उसका वो लॉकेट उठा लेती है। मतलब ये इतना पागलपन दिखाना है, पानी के अंदर सब काम, ये नहीं कि बाहर निकल जाए। फिर जैसे तैसे करके ये हाई एनफी को बचा लेता है। दिखाते हैं कि चेयरमैन ये की तबीयत ख़राब थी, तो वो ये को कॉल कर रहा था उसका बड़ा भाई, बट उसकी कॉल ही नहीं लग रही थी, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। फिर जब ये को पता चलता है कि मेरे दादू की इतनी तबीयत ख़राब है, तो वो तुरंत निकल जाता है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो तब तक उसके दादाजी मर चुके थे, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, उसका भाई भी बहुत ज़्यादा गम में होता है। वहाँ पे ये हाई कहता भी कि दादू मैं आ गया, मैंने उस पायरेट को भी पकड़ लिया जिसने मेरे मॉम डैड को मारा था, प्लीज़ अब तो मैंने पहली बार ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया है, आप मेरी तारीफ़ करो, आप ऐसे क्यों पढ़ रहे हो। तब वो काफ़ी उसका बहुत दुख में था कि उसके दादाजी मर गए। तो ये था कि सब मेरी गलती, आप प्लीज़ उठ जाइए, मुझे डांटिए वगैरह वगैरह। फिर मोलियांग को दिखाया जाता है, वो वही जिसने माई पोसाइडन प्रोजेक्ट के लिए अपना पूरे स्पीच वगैरह दी थी। तो मिस लेन वहाँ पे उससे आगे कहती है कि हमारी कंपनी को तुम्हारी ये स्पीच वगैरह बहुत पसंद आई, तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत पसंद है, तो हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे, तुम हमारे यहाँ काम कर लो इसके लिए। बट वो मना कर देता है। तो मिस लेन उससे कहती है कि कंपटीशन काफ़ी हार्श है, हम तो तुम्हें अच्छी मतलब चीज़ें भी देंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, और तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम हमारी साइड करो काम, कि हमने तो तुम्हारे लिए कंसल्टेंट या असिस्टेंट टाइप भी रख ली है। वो असिस्टेंट या कंसल्टेंट दिखाते हैं मिस लियू, वो उसका नाम था लू लियू। तो वो पहले से ही वो एक दूसरे को जानते थे। फिर मोलियांग लू से पूछता है कि इतने सालों से तुम कहाँ थी, 3 साल हो गए हैं हमें मिले हुए, तुमने मुझे अपना कुछ बताया भी नहीं, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं था क्या हुआ था। और वो कहते हैं कि तुम्हारी बातों को सोच कर ही मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम पोसाइडन रखा है। तो वो मतलब शायद उसका लव हो वो पहले से ही। उधर ये हाई अपने भाई से कहता है कि भाई पहले बता दिया होता, मैं पहले ही आ जाता। तो उसका भाई कहता है मैं बता देता, तू कभी फ़ोन उठाता है नहीं, मैं तुझे कैसे बताता। और दादू तुझसे कितना प्यार करते थे, तू कभी उनके साथ रहा, कभी तूने उनकी चिंता करी। फिर वहाँ पे वकील वगैरह आ जाते हैं उन वसीयत पढ़ने के लिए। तो उसमें बताया जाता है कि 26% तो ये टियान का है, उसके बड़े भाई का, ये हाई के, और वो जनरल मैनेजर रहेगा पूरे हाई ग्रुप्स का। और ये हाई को मिला है 27% शेयर्स, और वो चेयरमैन बनेगा ये हाई ग्रुप का। और साथ में उसको एक आइलैंड भी मिलेगा जो उसके दादू का था, और बोट कंपनी भी उसी के नाम पे रहेगी, और ओशियन को प्रोटेक्ट करने का काम भी ये हाई का ही होगा। और एक बॉक्स भी मिलता है उसको, उसके अंदर एक की रखी हुई थी। उधर एनफी अपने घर पे बैठ के काम कर रही होती, तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि ये हाई तो हर रोज़ हेडलाइंस में रहता है, उसको कौन नहीं जानता है, वो हाई ग्रुप का सेकंड सन है और उसके बहुत चर्चे रहते हैं, इस टाइप से वो उसको बताती है हाई के बारे में। ये हाई को पता चलता है कि उसका असिस्टेंट आके बताता है कि बॉस एंड्रयू भाग गया है, वही पायलट जो उन्होंने पकड़ा था, उसकी बेल करा दिया किसी ने। तो ये हाई सोचता है कि ज़रूर किसी बड़े आदमी का ही काम होगा, वरना तो उसकी इतनी आसानी से उसको बेल नहीं मिलती। तो सोचता है कि पकड़ा तो वो ज़रूर जाएगा एक दिन, और मैं ही उसको पकड़ूंगा। एनफी की फ्रेंड उसे ये भी बताती है कि हाई ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वो मर चुके हैं। और वो उनकी कहानी बताती है कि जब वो छोटे थे तो वो एक बार मतलब समुद्र में ऐसे ही कुछ करने गए थे, तो उन्हें वहाँ एक बोतल में एक शिप मिली थी। तो अभी से हाई ग्रुप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो एनफी सोचती है कि अच्छा वो छोटी शिप जो उससे टूट गई थी उसके हाथ में होते हुए, तो वो कहते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अगर वो मुझसे टूट गई तो क्या होगा। और तभी वहाँ पे मोलियांग की कॉल आ जाती है। मोलियांग कहता है कि उस दिन के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, और उस दिन मैं काफ़ी बिजी था, अब हम किसी लंच डेट पे चलें। तो एनफी तो उसकी बात सुन के बहुत खुश हो जाती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, वो तैयार हो जाती है चलने के लिए। इधर ये बहुत परेशान सा था, उसे वो बीच वाला सीन बार बार याद आ रहा था जब उसने एनफी को बचाया था। लंच डेट पे एनफी बहुत ज़्यादा अच्छे से सज धज के पहुंच जाती है। तो मोलियांग उसे देख के कहता है कि अब तो तुम बहुत बड़ी हो गई हो,
और मैंने तुम्हारे फेवरेट डिश ऑर्डर कर दी हैं। तो एनफी खुश हो जाते हैं कि वाह अच्छा है अच्छा है। फिर एनफी सोचती है कि अगर मैं बड़ी हो गई हूँ तो बच्चे जैसी क्यों ट्रीट कर रहे हो मुझे, अब भी मतलब सोच ही रही होती है, उसके सामने बोलती नहीं है वो। मोलियांग पूछता है कि इतने टाइम तुमने क्या किया स्टडी के बाद। तो एनफी कहती है कि मैंने कुछ डाइविंग की, कुछ वॉलेंटियर वर्क किया। कि उसके पीछे इतनी पागल थी कि उसका चेहरा देखती रहती है बैठ के, उसे देखती रहती और अचानक से क्या होता है उसके चेहरे की जो से ये का फेस दिख जाता है। वो चौंक जाती है, भाई क्या हुआ। फिर वो थोड़ा सा ठीक करके देखती है अपनी आंखों को, तो फिर से वहाँ पे उसे मोलियांग दिखने लगता है। तो उससे मोलियांग पूछता है कि अब क्या प्लान है तुम्हारा, जो तुम्हारी मेजर थी क्या उसमें कुछ करने का प्लान है। तो एनवी कहती है कि हाँ बस जो अभी मैं काम कर रही हूँ वर्क पूरा होने वाला है, और मेजर में तो जो मैंने स्टडी किया उसमें तो मैं नंबर 1 थी अपनी क्लास में और पूरे डिपार्टमेंट में। वो सोचती है कि अब मैं अपनी अच्छी अच्छी तारीफ़ करूँगी तो मोलियांग भी मेरी अच्छी अच्छी तारीफ़ करेगा, मेरी अच्छी अच्छी बातें सुन के, कि वो सोच रही थी जल्दी से मेरी तारीफ़ करे, बट मोलियांग तो कुछ नहीं कहता ऐसा। फिर मोलियांग कहता है कि पोसाइडन प्रोजेक्ट में कुछ मुझे इंटर्न्स चाहिए जो कॉल वगैरह रिसीव करेंगे, वॉशरूम में ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद वो रिसर्च भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले तो एनफी का मुँह एकदम से बिगड़ जाता है। फिर वो कहती है बड़े प्यार से कि पैसे वैसे तो मिलेंगे ना, खाना वाना तो मिलेगा ही। तो कहता है हाँ हाँ सब कुछ मिलेगा। कार में मोलियांग एनफी को छोड़ने जा रहा था, तो वो कार में मोलियांग को कुछ देने वाली थी, कहती कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आया ऐसे ऐसे करके। तभी वो देख लेती है मोबाइल में एक फ़ोटो, तो उसमें उसका फ़ोटो देख के उसका मूड ख़राब हो जाता है। तो तभी उसको वहाँ पे गाड़ी की साइड में ये दिख जाता है। उधर ये टियान का असिस्टेंट से आके बताता है कि बॉस फ्यूनरल में जाना है, उनके दादाजी का जो फ्यूनरल था। तो वो पूछता है कि ये हाई कहाँ पे है। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि उसकी रिकॉल ही नहीं लग रही, आउट ऑफ टच बता रहा है। ये हाई इस टाइम अपने दादू के घर पर होता है, पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहा होता है कि वहाँ उसे ओशियन हाइड्रोजन रिसर्च के कुछ पेपर्स मिलते हैं। फिर वो बॉक्स जो उसे मिला था जिसमें की थी, उससे वो देखता है तो वहाँ पे एक रैक में था, वो बॉक्स खुल जाता है तो उससे वो पूरी रैक हट जाती है और पीछे एक रूम खुल के निकलता है। वहाँ किंग ऑफ सी पोसाइडन और फेयरी ऑफ सी पोसाइडन की वाइफ, उनके फ़ोटोज़ वगैरह थे। तो ये ग्रीक मैथोलॉजी में है पोसाइडन और उसकी वाइफ के बारे में। उधर घर पे एनफी की फ्रेंड पूछती है कि कैसी रही तेरी डेट, रोमांटिक थी या वो। तो एनफी कहती है उसने मुझे बस अपने काम करने के लिए बुलाया है, अपने साथ काम करने के लिए बुलाया है। तो उसकी दोस्त कहती है कि कहीं इसलिए तो नहीं बुलाया कि तेरी मॉम ने उनको कॉल करके क्या हो कि मेरी बेटी आजकल ऐसी पागलों वाले काम कर रही है, उसको कोई जॉब वॉब दिला दो। तो टीवी पर तभी दिखा रहे होते हैं मीडिया वाले, उससे ये टियान से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ है, फ्यूनरल में नहीं था, ऐसे ऐसे खूब मीडिया वाले भड़क रहे होते हैं। तो वो भी उन पर भड़क जाता है ये टियान और वहाँ से चला जाता है। तो एनफी सोचती है कि मतलब वो कहाँ है, तो उसको याद आता है उसको वहाँ पे देखा था। तो एनफी उसको ढूंढने निकल जाती है। तो वो पूछते पूछते वहीं पे पहुंच जाती है जहाँ पे ये था। तो ये उससे कहता है कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। तो वो पूछती है कि तुम फ्यूनरल में क्यों नहीं गए, अगर तुम ऐसे नहीं जाओगे तो तुम्हें सब बुरा बताएंगे कि तुम फीलियल नहीं थे। तो सुन के ये कहता है कि मुझे उस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ शो के लिए होता है और मैं ऐसा कुछ दिखावा नहीं करना चाहता हूँ। फिर एनफी को फील होता है कि वो बेचारा बहुत दुखी है अपने दादाजी की मौत से। तो वो उससे कहती है उसको समझाने के लिए, उसको कंसोल करने के लिए कि मैं ज़्यादा अच्छी तो नहीं हूँ, मैं लोगों को ज़्यादा अच्छे से कंफर्ट भी नहीं कर पाती हूँ, बट मेरे पापा कहते थे कि जो मर जाते हैं वो एक दिन स्टार बन जाते हैं, तो जब भी तुम्हें उनकी याद आए तो बस आसमान में देख लिया करना। और इसी स्वीट स्वीट लाइन के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये एनफी को देखते रहते हैं, एनफी ये को देखती रहती है और उनकी रोमांटिक गेस के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।